गयाजी में युवा कांग्रेस लीगल सेल की ओर से कांग्रेस का हाथ जनता के साथ कार्यक्रम के तहत न्याय चौपाल कार्यक्रम हुआ आयोजित। बिहार के युवा कांग्रेस प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष सहित कई कांग्रेसी नेता व छात्र हुए शामिल। गयाजी शहर के जेल रोड स्थित MSY डिवाइन स्कूल में कार्यक्रम आयोजित। भाजपा सरकार पर भी कसा तंज। गयाजी शहर के रामपुर स्थित MSY डिवाइन स्कूल के सभागार में बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस लीगल सेल की ओर से कांग्रेस का हाथ जनता के साथ कार्यक्रम के तहत न्याय चौपाल आयोजित किया गया। न्याय चौपाल में मुख्य वक्ता के रूप में युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सम्राट केसरी, लीगल सेल के बिहार के अध्यक्ष विकास झा, राहुल गांधी के साथ न्याय यात्रा में शामिल गोपाल तिवारी, गया जिला कांग्रेस के लीगल सेल के अध्यक्ष व कार्यक्रम के संयोजक सितेंद्र कुमार, गया जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विशाल कुमार मंचासीन थे। आगत मुख्य वक्ता सम्राट केसरी, विकास झा और गोपाल तिवारी को फूलों का गुलदस्ता व अंग वस्त्र देकर स्वागत किया गया। मंच का संचालन उपाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार निराला कर रहे थे। इसके अलावा अधिवक्ता आनंद कुमार, वजीरगंज विधानसभा के अध्यक्ष मुन्ना मांझी, अधिवक्ता मनीष कुमार, छात्र मिथिलेश कुमार, दीपक कुमार यादव, पल्लवी कुमारी, सौरभ कुमार प्रियदर्शी, अनीता कुमारी ने वर्तमान में प्रदेश में हो रहे छात्रों और अधिवक्ताओं की समस्या से प्रदेश के नेताओं को अवगत कराया। वक्ताओं ने अपने संबोधन में लगातार संविधान पर हमला होने, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होने, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, बलात्कार जैसी समस्याओं से मुख्य वक्ताओं को अवगत कराया। वहीं मुख्य वक्ताओं ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए बताया कि महिलाओं की समस्याएं कम नहीं हो रही है। जहां भी भाजपा की सरकार है वहां पर लोकतंत्र पर सीधा हमला हो रहे हैं। कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष सितेंद्र कुमार ने बताया कि 9 वर्षों से बार काउंसिल का चुनाव नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, विरोध करने पर न्यायपालिका में हस्तक्षेप करने की जो नीति बीजेपी सरकार की है उसका विरोध करते हुए हमारे नेता राहुल गांधी विजय पा रहे हैं। जो भी सरकार संविधान को मिटाने की बात करेंगे उसका पुरजोर जवाब दिया जाएगा। आज के दिन में बिहार प्रदेश में और पूरे देश में जो न्याय होना चाहिए, चाहे वो छात्रों के साथ हो, चाहे महिलाओं के साथ हो, चाहे समाज के साथ हो, चाहे शिक्षकों के साथ में हो, वो न्याय नहीं मिल पा रहा। आपने देखा होगा बीपीएससी बार बीपीएससी में पेपर लीक हो रहा है। जब छात्राएं उसका विरोध करने जाते हैं, सरकार से जवाब मांगने जाते हैं, उनको लाठियों से जवाब दिया जाता है। महिलाएं, आपने देखा होगा मुजफ्फरपुर का कांड, नवादा का कांड, जब वो लोग न्याय मांगने जाते हैं तो न्याय उनको मिलता नहीं। इस न्याय के लिए हम समाज में जा रहे हैं, हम लोगों के पास जा रहे हैं, हमारे संगठन के माध्यम से जा रहे हैं और सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि न्याय अब करेंगे कि नहीं। अभी ये जो न्याय संगठन के साथ साथ साधारण जनता भी ये सरकार से मांग करेगी। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि आज से 2 दिन पहले जननेता राहुल गांधी जी शिक्षा न्याय संवाद को लेकर दरभंगा आए थे और जिस तरह से बिहार का प्रशासन और जिला पदाधिकारी उनको छात्रों से मिलने से रोकने के लिए अनुमति नहीं दिया, मिलने का अनुमति नहीं दिए और जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, पुलिस के द्वारा धक्का मुक्की किया गया और उसके बाद FIR किया गया, तो ये दिखाता है कि ये डबल इंजन की सरकार जो मोदी और नीतीश की सरकार है वो दलित के प्रति, EBC के प्रति, OBC के प्रति क्या उनका ये है विचार है, ये उजागर हो गया है। और हमारे जन नेता राहुल गांधी जी पिछले कई वर्षों से जातिगत जनगणना को लेकर कटिबद्ध है और आखिरकार अब मोदी सरकार को जातीय जनगणना कराने के लिए मजबूर किया है। अब जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित करना हमारे नेता का मुख्य उद्देश्य है और ये हम लोग करके रहेंगे। इसी कड़ी में आज न्याय चौपाल का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि लीगल अवेयरनेस हो और NDA की सरकार के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी का मिसयूज किया जा रहा है, चाहे ED हो चाहे CBI हो, इनका जो अपोजिशन लीडर है 95% जो भी FIR लॉन्च किया गया है
चाहे इकोनॉमिकली विंग का मैटर हो, चाहे क्रिमिनल मैटर हो, या और भी कोई इनकम टैक्स का मैटर हो, ये अपोजिशन लीडर के ऊपर ही हुआ है। और जिसका ट्रायल कंक्लूड 4 से 5% ही हुआ है, और बाकी का सारा फेक ही एफआईआर लॉन्च किया है। ये जो मशीनरी है जो हमारे देश का, इसका मिसयूज किया जा रहा है एनडीए की सरकार के द्वारा, सप्रेस किया जा रहा है। आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 19 का वायलेशन हो रहा है। अभी हमारे माननीय युवा नेता श्री राहुल गांधी जी बिहार आए थे। उन्होंने हॉस्टल में गया, जो हॉस्टल जहाँ छात्रों का हॉस्टल था, वहाँ जाने से उनको रोका गया। उन पे एफआईआर हुआ। क्यों एफआईआर हुआ? क्या स्टूडेंट से मिलना या उनसे बात करना कोई अपराध है? यदि है तो कौन सा अपराध है? तो कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि जो पब्लिक का जो ग्रीवांस है, जो स्टूडेंट का ग्रीवांस है, उस ग्रीवांस को मीडिया में नहीं लाने जाना चाह रहा है। वो मीडिया से उस चीज़ को नहीं दिखाना चाह रहे हैं। इसलिए जो बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उसको वो छुपा रहा है, सप्रेस कर रहा है। और बेसिकली हम लोग लीगल सेल से जुड़े हैं, तो लीगल सेल के मैटर पे हम लोग बात करेंगे। अभी जो बीपीएससी का ये जो एग्जामिनेशन हुआ था, उस एग्जामिनेशन पे हमारे खान सर थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया 3-4 क्वेश्चन को लेके। उस 3-4 क्वेश्चन पे हाई कोर्ट में फाइल भी किया गया, रिट भी फाइल किया गया, और अभी तक स्टिल पेंडिंग है मेरे ख्याल से। और डायरेक्शन हुआ है बिहार स्टेट गवर्नमेंट से कि जो भी कोचिंग चला रहे हैं पटना में, वो सारे कोचिंग को उस पैरामीटर के हिसाब से चल रहा है कि नहीं, उसको देखा जाए, और नहीं चल रहा है तो उसको क्लोज किया जाए। तो इस तरह से जो खान सर गरीब बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जो गरीब बच्चा पढ़ रहा है, जो लड़कियां पढ़ रही है, बहुत सारे को फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी चाह रहे हैं कि लोग ना पढ़ें। अभी राहुल गांधी जी रिजर्वेशन के बारे में बात किए हैं कि हाँ, जिनका मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपुल और मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन को जो बेनिफिट जो प्रिवेल करे, तो वो भी एक अच्छा मुहिम है। और कहीं ना कहीं ऑपोजिशन में रहते हुए उन्होंने अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, और एनडीए की सरकार को इस मैटर को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। लेकिन हमें ये देखना है कि किस तरह के इस मैटर को आगे जाके ये प्रोजेक्ट होता है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट होता है, वो देखने वाली बात है। और आज जो हम लोग लीगल सेल के जो हमारे साथ में आए हुए हैं, बिहार के कांग्रेस के अशोक झा जी, विकास झा जी सर, हमारे ये सम्राट चीमा साहब, राहुल गांधी जी के साथ जो पद यात्रा थे, उनके साथ चले पूरे भारतवर्ष में। गोपाल जी साथ में, गया के युवा नेता हमारे बीच में बगल में बैठे हुए हैं, विशाल जी, निराला सर, वजीरगंज विधानसभा के युवा नेता मुन्ना जी, और हमारे आनंद भैया, मनीष भैया, जो सारे लीगल सेल के एडवोकेट हैं, उनके तरफ से मैं आप सबको अभिनंदन करता हूँ।